तो तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया ये सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का? सर ये नहीं किया है मैंने। ठीक है, फटाफट करते हैं ना, जिसको जो डाउट आए ना बता देना, फटाफट करते हैं। नियोपेंटेन का एक नेम बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं नहीं बता रहा, कर लोगे सब लोग। अरेंज द कार्बन आयंस डिक्रीजिंग ऑफ द स्टेबिलिटी। तो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? माइनस की सर माइनस आई, माइनस आई। माइनस की वो स्टेबल माइनस करता है ना? तो बस तुम्हें ये देखने हैं कि माइनस एम माइनस आई कहाँ पे लग रहा है, तो बताओ। सर एक ही ऑप्शन है, Cl3 पहले ही आ गया। देखो Cl3 जो है वो माइनस आई है, तीन तीन माइनस आई लग रहे हैं और कहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक माइनस आई है, मानता हूँ, माइनस आई है ठीक है, सर, बट माइनस एम यहाँ होगा। माइनस एम हो जाएगा, वो हो माइनस एम, रहा, माइनस एम हो जाएगा। माइनस एम हो रहा ना। ये माइनस एम हो रहा है, ये माइनस एम हो रहा है, मतलब यहाँ पे तीन माइनस आई है, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे भी माइनस एम लग रहा है वैसे, नहीं नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, माइनस एम नहीं, यहाँ लग रहे हैं, यहाँ पे दो प्लस आई लग रहे हैं। अब देखो कंफ्यूजन क्या है, माइनस एम या थ्री आई, है ना? थ्री जो है Cl के थ्री आई जो है माइनस आई वाला टाइप ओवरऑल, याद है कि नहीं याद है? CF3 सर अभी आवाज कट गई CCl3 थी आपकी। सब। हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही, कुछ समझ ही अभी नहीं आ आ रहा रही है आवाज? है ही। हाँ अभी आई। अरे अरे इनने का थोड़ा सा, ठीक ठीक, इन सब का ऑर्डर लिखवाया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर याद हो तो, हम एसिडिटी देखते टाइम। तो उसमें भी एपिस में भी वो ऑर्डर है, अब तीन माइनस आई जो है इस माइनस एम को डोमिनेट कर देते हैं, तो इसी ये वाला आ जाएगा हमारा। ठीक है, सर अभी भी थोड़े आवाज कट रही है। रुको एक मिनट में कुछ कर, लैन नहीं चल रहा है तो अपना फोन ही कनेक्ट, हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है अभी अच्छे से? हो गया, हो गया। हाँ सर, अब अच्छी आ रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरा क्या है, ए टू ब्यूटीन वाला, टू मिथाइल, नहीं ये तो नहीं करेगा, टू मिथाइल टू ब्यूटीन नहीं करेगा ये, टू मिथाइल प्रोपेन प्रोपीन, टू पे मिथाइल है, सर 2 ब्यूटी नहीं करेगा।
2 ब्यूटीन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, किसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें बेसिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं प्लस एम प्लस आई, इन सब पे भी डिपेंड करती है, तो वही स्टेबिलिटी स्टेबल रखेंगे। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? NH2 माइनस और R माइनस, एक तो है CH3 माइनस, एक है NH2 माइनस। किसकी बेसिसिटी ज्यादा है बताओ? CH3 माइनस, क्यों CH3 माइनस, क्यों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे देगा इलेक्ट्रॉन यार, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सर देगा। उसके पास लोन पे नहीं है नाइट्रोजन के पास? लोन पेयर का कोई काम थोड़ी ना है। लोन पेयर कैसे, मतलब लोन पेयर तब होता है जब वो किसी दूसरे को दे रहा होता है, ये तो कहीं दे ही नहीं सकता ना अपने आप को, थोड़ा अपने आप के पास तो है ही। यस सर। और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में से ऐसा दोनों थोड़ी दे सकता है, या तो वो नेगेटिव चार्ज दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, और उसमें भी वो नेगेटिव चार्ज ही देता है, लोन पेयर देता ही नहीं है। तो लोन पेयर का एज सच उसमें कोई यूज नहीं है। बेसिसिटी हम निकालेंगे NH2 माइनस की तो मेरा, और फिर यस उसके बाद तुम्हारा ये वाला RCO माइनस, तो तुम्हारा ये बिजी है यार कितना, ये तो लास्ट में आएगा, तो मेरा पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। 5 वाला क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं जब हमने क्वालिटेटिव डिस्कस किया था, तो वापस से डिस्कस नहीं कर रहा मैं। 6 वाला करते हैं। कार्बोकटायन लिखा हुआ है, अच्छा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, ये तो खैर सिंपल है यार, इतने बार कर चुके हैं हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। बताओ ऑप्शन। प्लस एम, ये भी प्लस एम, सबसे ये प्लस आई, यहाँ पे तो क्या रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस, थर्ड में ऑब्वियसली फर्स्ट वाले से ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो थर्ड फिर 1 और फिर 2, ये आ जाएगा मेरे पास। बताओ यस सर। किसी को कोई डाउट 6 में? ठीक है, 7th कर लेना है, 7th इजी है। 8th हमने करवा दिया है, मैंने क्वालिटेटिव वाले में करवा दिया था, 9th वाला भी करा दिया था, ये सब मैंने यहीं से उठाए थे। ये भी ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट टाई किसमें होता है, याद है कि नहीं याद है? ऑप्शन सोप 3। इंडस्ट्री वाला। ऑप्शन 3 डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में आता है, एग्जांपल मैंने लिखवाया हुआ है। लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बताओ कौन सा वाला लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला, क्यों? एक वो sp3 कार्बन है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। गड़बड़ हो जाएगी, वेरी गुड। देखो सभी में से ये दिख रहा है ना यहाँ पे sp3, तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, पूरा घूम के नहीं आ सकता क्योंकि बीच में sp3 है। तो ये तो इजी हो गया है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, सेकंड ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। 12 वाला बताओ। ऑप्शन 2। क्यों? सर वो अंदर एन होता है और NO2 होता है, तो क्या कहते हो, हेजिडाल मेथड के लिए सुटेबल नहीं है। NO2, हाँ, N डबल बॉन्ड और N, बेंजीन। अजो भी होता है, अजो। और हाँ ये अजो ही हो हाँ, गया N डबल बॉन्ड वाला। और रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो तो भी, नाइट्रोजन। रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, इन तीन पे नहीं लगता, तो मेरा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
तो वो वाला ये वाला स्टेटमेंट मैंने मार्क भी करवाया था कि इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो माइनस आई देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए। तो देखो माइनस आई सबसे ज्यादा किसमें है? बहुत क्लियर है ये तो। 2। CH भाई, सेकंड CN का माइनस आई बहुत ज्यादा होता है इन हेलोजेंस की कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। 14th में क्या है? NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का, फिर F का, फिर Cl का माइनस आई। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए बस जेई मेन में, आराम से कर लोगे, कुछ है ही नहीं। माइनस आई जो है NO2 का सबसे ज्यादा होता है, सभी को पता है। उसके बाद में CnSO3H ये सब आता है, FCl बाद में आता है। वो ऑर्डर जो है ना, माइनस आई माइनस एम, ये सब तो याद कर लेना अच्छे से, बहुत फायदा होगा उससे तो। और पूरा अच्छे से एकदम बाय हार्ट नहीं हो पाए तो देखो, पहला सबसे ज्यादा कौन सा NO2 CN बहुत ज्यादा आते रहते हैं, हेलोजेंस बहुत आते रहते हैं, तो जो ज्यादा आते रहते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। ये वाला हमने नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है। तो बेसिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसका लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो, बिजी नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला तो बहुत बिजी है। सेकंड वाले रेजोनेंस। का ये तो क्या हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, तो सेकंड तो लास्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे sp2 है, sp2 वाला माहौल है। sp2। sp2 वाला माइनस आई ज्यादा हो गया, बेसिसिटी में तो माइनस आई चाहिए ही नहीं। बेसिसिटी तो हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो फिर फर्स्ट आ जाएगा और फिर लास्ट में थर्ड आ जाएगा। थर्ड 1 2 ये आ जाएगा मेरे पास। और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज पे स्टेबल नहीं रहेगा वो रेजोनेंस वाली रिंग पे, वैसे भी देख सकते हैं ना, एक बार हाँ प्लस हाँ हाँ, उठा लिया समझ गया। मतलब वो उठा भी लिया तो भी स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। 16 वाला देखते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस 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 आई है, यहाँ पे 3 प्लस आई है CH3 वाले, और यहाँ पे प्लस। मेरे पास क्या है, लोन पेयर बिजी है। ओ यस, तो माइनस एम है उसका, पीएच का। पीएच का। ठीक है, इसका तो माइनस एम हो रहा है, तो लास्ट में आ जाएगा। डी वाला तो लास्ट में आ जाएगा। हाँ, अब देखो प्लस आई जो है CH2 CH3 का ज्यादा होता है। बोलो लेकिन ची प्लस है CH2 तो डिफाइन कर पाएगा वो, कि कर पाएगा? CH2 CH3 है। वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो ए और बी दिया है ऑप्शन में, कि ए और बी को कंपेयर करना है सिर्फ। ये हमारा हो गया, ठीक है। ए और बी को ही कंपेयर किया है ना, तो बी तो ए से ज्यादा ही होगा। फोर्थ ऑप्शन वो आ एक जाएगा मेरे। ऑप्शन तो गड़बड़ हो जाती है फिर, वो फिर उसमें कंपेयर करना थोड़ा सर टफ ये पड़ता है ना वो। प्लस नहीं 3 नहीं ये ज्यादा नहीं होगा 3 बार है तो? वही नहीं, बट मुझे वही यहाँ डाउट। पे ये ऐसा है ना, यहाँ पे ये इसका अगर प्लस आई, इसका ज्यादा प्लस आई होता है और इसका कम प्लस आई होता है, ये तो है ही फैक्ट। लेकिन तीन वो है ना, तीन है सी हम्म, एच। नहीं तो फिर 3 कंफ्यूजन हो सकता है किसमें, ए और सी में। बी तो ज्यादा होगा सी से, सी के कंपैरिजन में, CH2 CH3 का, बट ए और सी जो है ना उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ए में तो एक ही प्लस आई है, इसमें 3 प्लस आई है। अच्छा वो भी तो है ना, क्या नाम है, 3 डिग्री वाला स्टेरिक हिंड्रेंस, भूल ही गए। हाँ सर सही है। मिथाइल के केस में क्या होता है, 2130 होता है। इथाइल के केस में क्या होता है, 2310 होता है। ऐसा ही होता है सर वो तो कुछ। सॉल्यूशन, वो तो अलग रीजन का नहीं था, एक्वियस सॉल्यूशन में था ये तो। हाँ बट इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है ना, कुछ थोड़ा बताया ही सा नहीं इन्होंने। हिंड्रेंस देखेंगे तो ए में सबसे कम है।
नहीं तो दोनों फैक्टर है ना, वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर को लेके थोड़ी ना एक्सपेरिमेंटली आता है। सेकंड तो हाँ दोनों यस में सर। ज्यादा होता है, सेकंड तो दोनों में ज्यादा होता है। इसीलिए बी जो है वो ज्यादा होगा। उसके बाद में ए आएगा। देखो एमई का थर्ड जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ईटी का वन यहाँ पे आ रहा है। वन और थ्री में, ए और सी में सच में बहुत कंफ्यूजन है। वन और थ्री, नहीं ये हम बता ही नहीं सकते यार ऐसे तो, ये तो एक्सपेरिमेंटली ही हम जज कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज से, तो पर यहाँ पे अदरवाइज। ऑप्शन में तो एक ही सेट हो रहा है। हाँ इसीलिए ऑप्शन उस तरीके से दिए, ऑप्शन उसी तरीके से दिए। बी तो डेफिनेटली ज्यादा होगा सी से, ए और सी में हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंटली पता लगाना पड़ेगा, लॉजिक से हम नहीं बता सकते। ठीक है, बट अब याद कर लो, तुम्हें पता चल गया तो। मान लो कभी आ जाए ऐसे ही, ऑप्शन वैसे ना दिए जाए, है ना, हो सकता है रिवाइज क्वेश्चन वैसा आ जाए। खैर अब याद कर लो उसको। नेक्स्ट है डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 है, एंड वाटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ इसमें क्या होगा। डाइक्लोरोमीथेन और वाटर, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरोमीथेन का डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, लोअर लेयर पे आएगा। बोलो, यस सर। इसका डेंसिटी ज्यादा है तो ये लोअर लेयर पे आएगा। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा, stay as lower and upper layer respectively in the separating funnel. The increasing order of pK, ये बताओ, फटाफट बताओ ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या माइनस एम है, यहाँ पे क्या माइनस आई है, यहाँ पे क्या प्लस एम है, प्लस एम वाला तो लास्ट में आ गया, तो मतलब डी यहाँ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है यार ये तो, देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डी प्लस एम में आ रहा है तो प्लस एम एसिडिटी में लास्ट में आता है। नहीं सर नहीं, यस पीके ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से और इनमें से कोई एक आएगा, लास्ट में कौन जाएगा, मतलब सबसे अच्छा कौन होगा, माइनस एम वाला, तो बी लास्ट में आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पीके है तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, सॉरी ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसलिए कुछ बोला नहीं पीके में। हाँ वो, अचानक आ गया ना, कभी देखा नहीं इसलिए थोड़ा। खैर ठीक है, थोड़ा अभी तो पता खैर। चल गया। आईपीए नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बता दोगे आराम से, बताओ। ऑप्शन 4। तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, तो बस 2 पे इन आ रहा है, 3 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे ब्रोमो आ रहा है। सर हम उल्टा नहीं जा सकते? उल्टा क्यों जाएंगे, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी होता है ना, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है। यस सर। अब बीआर तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यस सर। ये मेरे पास ही आ जाएगा। 20 वाला बताओ, शुगर और वाटर जो है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये तो शायद 9 10 में भी आता है, शुगर वाटर वाला तो, रिक्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट।
H2O और एनिलीन जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन से आता है। स्टीम डिस्टिलेशन हमने पढ़ा है, याद है? यस ठीक है, एग्जांपल याद नहीं टॉल्यूइन था, वाला याद करना याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल तो खैर। टॉल्यूइन और वाटर जो है वो तुम्हारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये तो खैर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ेगा तीनों को। शुगर वाला तो खैर काफी बार आया है। एनिलीन और टोल्यूइन वाला जो है वो याद कर लेना, इसको लिख लेना कहीं पे। फिर से आ गया मान लो ये वाला क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा ऐसे। ये 21 वाला कर चुके हैं हम पहले ही, 22 वाला करते हैं। बोलो 22 वाला करो, सोचो। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है? बी सी डी। बी, सी और डी। ए और ई तुमने चूज नहीं किया है, विच इज करेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? जिठाराम? यही करते हैं। नहीं, तुम तो सर कर ऑप्शन ए दोगे। तो आना ही चाहिए ना प्रोटोनेशन के लिए। फेवरेबल पूछा है ना, फेवरेबल पूछा है, ध्यान से देखो। गीतांजलि तुम बताओ। सर बी सी और डी में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, बाकी वेरी ए और गुड, ई में वेरी होंगे। गुड। ए और ई में लोन पेयर इन्वॉल्व है। फेवरेबल पूछा है तो हमारे पास यही बताना पड़ेगा। ए और ई में लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 23rd बताओ। सिंपल है, ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पहले वाले का होगा, फिर सेकंड वाले पहले का वाला होगा। जो है कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। ये sp है, ये sp2। sp2 है, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मिथाइल। उसका 1 2 प्लस आएगा तो उसको थोड़ा कम कर देगा फिर। थोड़ा कम कर देगा उसको। तो 1 2 3 आ जाएगा मेरे पास। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन। 24th वाला कौन बताएगा? अनिक तुम बताओ। अनिक राज, 24th वाला बताओ। प्रेजेंट है अनिक राज? आर्यमान चलो तुम बताओ। आर्यमान 24th बताओ। बता रहे हो या फिर? ये सर बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आराम से बताओ। सर सेकंड वाला। सर फर्स्ट ही होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से जहाँ से तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है, तो हाइड्रोक्सी और मिथाइल में H पहले आता है। 3 पे तो हाइड्रोक्सी आएगा, 4 पे मिथाइल पेंटानोइक एसिड। थोड़ा ध्यान रखो, ये तो H और M वाला, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। 25th बताओ, मैक्सिमम इनोल कंटेंट। ये तो हमने इसका रिवीजन भी ऑप्शन किया 3 था। ऑप्शन 3 क्यों? सर CHO का उधर माइनस आई लगेगा और ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वेरी गुड, एक्टिवेटेड आ गया ये तो। ये क्या हो गया? एक्टिवेटेड आ यस गया। यहाँ पे जब ये बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी में होगी, है ना? सभी में नहीं होगी, सॉरी। सेकंड तो कट गया, है ना? सेकंड में सेकंड तो तो कुछ बढ़ है ही नहीं, मतलब कोई काम करनी है। कोई काम करने सेकंड। और मैंने बताया था ये हमने क्लास में जो एग्जांपल्स दिए ना उसी में से आया है ना? क्लास में भी तो हमने एस्टर लिया था, याद है? इसमें क्या है ना, सीओ का तुम्हारा क्या रहता है? माइनस आई रहता है, वो स्ट्रांग रहता है इन सब के कंपैरिजन में। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो आ जाता है।
अब मान लो यहाँ पे ऐसे रहता, कम हो जाता फिर, प्लस एम लगेगा पीएच का, तो फिर वो रेजोनेंस हो जाएगा। पीएच का प्लस एम लगेगा, नहीं ये तो कम हो जाएगा, गलत एग्जांपल ले लिया मैंने। हम ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस है ये, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, काफी ज्यादा। बढ़ा देगा ये तो। मैं अगर यहाँ ये लेता हूँ, एस्टर लेता हूँ, ये क्या कर रहा है, इसका इसको एक तरीके से प्लस एम का बिहेव कर रहा है इसके साथ, इसलिए वो कम कर देता है ओवरऑल। ठीक है, सर इसमें क्या है, पीएच वाला ज्यादा होगा अपने नोट्स में लिखा, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, अच्छा नोट्स में लिखा है। एक मिनट, ये हमने ध्यान नहीं दिया, रुको एक मिनट। सी एच, ये वैसा वाला देखो, ये ऐसा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो क्या वो H प्लस लूज कर देगा और डबल बॉन्ड तोड़ देगा सर? अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लिखेंगे तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो वापस वही बन गया ना, कीटो फॉर्म। एक मिनट, ये मेरा ऐसा है, ये पीएच सीओ से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच होगा वैसे तो। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे जा रहा है, नहीं, एक मिनट, सर पीछे की साइड, हाँ ऐसा जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन पे अच्छा स्टेबल होता है। नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी इनॉल कंटेंट को बढ़ा देता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे। तो ये क्या है ना, ये आगे तक जा रहा है, ये डिफरेंस है। ऑल्दो ये प्लस एम का काम कर रहा है, बट ये स्टेबलाइज कर रहा है प्रोडक्ट को मेरे। जब हम ये लगाते हैं ना, तब ऐसा कुछ नहीं होता, तब ये सीओ के यहाँ तक ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, करेक्ट आईपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग, बताओ क्या होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नाइट्रोजन, तो ऑप्शन 1 आएगा। 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन। 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 3 मिथाइल 1 नाइट्रो। हाँ 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो यहाँ बेंजीन। से क्यों स्टार्ट होगी, यहाँ से वन, यहाँ से क्यों स्टार्ट होगी, यहाँ से क्यों नहीं हो सकती? और सर नहीं, अपना NO2 ज्यादा प्रेफरेबल होता है ना। कहाँ पे पढ़ा है तुमने NO2 प्रेफरेबल होता है? क्यों? NO2 तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, NO2Cl ये सब सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं यार। हेलोजन ये सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। इनका तो प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स होता ही नहीं इनका। बताओ, आप बताओ। ऑप्शन 4।
यहां से हम स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? 1 2 3 4 5। सर क्या कहते हो, नंबर ज्यादा आएगा ना लोएस्ट टू लोकेंट रूल से। नहीं तो अगर या तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4। पिंक वाला जाएगा या ब्लैक वाला जाएगा? कौन सा वाला नंबरिंग होगा? वंदिता तुम बताओ। सर पिंक वाला जाएगा नंबरिंग। क्यों पिंक वाला क्यों? सर लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए इसके लिए। 1 + 2 + 4 सम लोवेस्ट सम रूल वाला है ना, 4 2 6 और 1 7। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल 1 2 + 5 है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया। मैं अगर इसको ऐसा बना दूं, सर वो रीजन दोनों वापस की सर नाइट्रोजन अब वो स्टार्ट नहीं। तीनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, ClNO2 और CH3। हाँ तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम अल्फाबेटिकली नहीं जाएंगे 1 क्लोरीन को देख के? अल्फाबेटिकली तब जाएंगे जब हमारा लोवेस्ट लोकेंट जो है वो क्लैश कर जाए। वो क्लैश ही नहीं हो रहा ना। अल्फाबेटिकल एकदम लास्ट में आता है, जब कुछ नहीं बचे तब अल्फाबेटिकल लगाते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें अल्फाबेटिकल कब लगेगा। मैं इसको ऐसा बना दूं तब भी वैसे ही जाएगा। सर वो बताओ ना एक बार, क्या? क्यों क्यों नहीं हुआ ऐसा, कि नाइट्रो से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ ऐसा? नहीं नहीं, है ना, NO2 का कोई सफिक्स थोड़ी ना है, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होता है। उनकी पावर्स कुछ नहीं होती है, उनकी पावर्स मिथाइल के बराबर ही होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स इन NO2 Cl इन सब की फंक्शनल ग्रुप होता जिसका सफिक्स होता है, उसमें पावर्स होती है। तो हम इसे लोएस्ट लोकेंट रूल से बता सकते हैं इस तरीके से। मैं सर आपकी अल्फाबेटिकल वाला आवाज है। सोच रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही? तो मुझे तो नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में, आपने कुछ बोला उसका, मुझे सिर्फ आखिरी का सुनाई दिया। बाकी लोगों को? सर थोड़ा कट रही थी। यार ये सब बहुत बेकार है, ऑनलाइन में ये सब बहुत दिक्कत है। समझ ही नहीं आ रहा फिर से एक बार। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? अभी कैसी आवाज आ रही है? अभी हाँ सर अभी आ रही है। आ रही है। अभी आ रही है ना। तो NO2 Cl CH3 all are substituents, they will be treated equally, no priority among them। फंक्शनल ग्रुप होता तब उसको प्रायोरिटी मिलती। मान लो मैं यहां पे ऐसे कर दूं, लेट्स से अब मैं यहां से करूं तो ना, फिर लोएस्ट नहीं, मतलब प्रायोरिटी नहीं हो तो लोएस्ट सम ऐसा। हाँ प्रायोरिटी नहीं हो तो लोवेस्ट सम। ऐसे तो NO2 से स्टार्ट करोगे तो भी लोएस्ट आएगा, नहीं 1 3 और 5 आएगा। हाँ 1 3 और 4 आएगा। 1 3 और 4 आएगा, हाँ तो उसमें OH भी में क्यों जाता है। प्रायोरिटी, एक बार वापस बताओ। OH में OH क्यों फंक्शनल प्रायोरिटी? ग्रुप है ना। तो NO2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है। NO2 फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है, मतलब NO2 अपन, मतलब वो सफिक्स वाला नहीं है ना। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में NO2 का लिस्ट में आता ही नहीं है ना नाम। कहाँ आता है NO2 का नाम? NO2 को हम प्रीफिक्स में ही काउंट करते हैं, सफिक्स में काउंट ही नहीं करते हैं। और जब लोएस्ट लोकेंट रूल भी नहीं लगे, मतलब वो एप्लीकेबल नहीं हो, तब फिर हम अल्फाबेटिकल में जाते हैं लास्ट में। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो बेसिसिटी देखनी है। बेसिकली बेसिसिटी का उल्टा ऑर्डर लिखना है। सर तो ये जो साइड में ग्रुप लगे उससे ही देख के बोलना है ना। यहाँ पे तो -I और +M, यहाँ पे +M लग रहा है, क्लियर +M लग रहा है।
यहाँ पे -m माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई प्लस आई। लग रहा है। तो इससे हमें simple बेसिसिटी देखनी है ना, तो मतलब बेसिसिटी का उल्टा तो माइनस एम वाला सबसे ज्यादा होगा, सी C वाला सबसे सबसे ज्यादा, ज्यादा, तो सी सबसे ज्यादा होगा और बाद बी में सबसे A। कम होगा। सी सबसे ज्यादा होगा और बी सबसे कम होगा क्योंकि उसमें प्लस एम है। यहाँ पे तो प्लस आई है, तो प्लस आई वाला तो लास्ट में चला जाएगा, मतलब सेकंड लास्ट में डी, और फिर ए आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आ जाएगा मेरा बी डी ए सी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। आईपीएक नेम ऑफ फॉलोइंग। सर 28 रह गया ना। रह गया क्या क्वेश्चन? 28 था, हाँ हाँ ठीक है। 28 में क्या है भाई, ये वाला सिलेन वाला तो एग्जांपल तो मैंने क्लास में करवाया है। क्या होता है इसमें, इस खास बात क्या होती है ऐसा ये सीरी वाले में? बैक बॉन्डिंग। बैक बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग। होती है। बैक बॉन्डिंग की वजह से sp2 हो जाता है ये, ठीक है। दूसरा, ये इसके पास लोन पेयर जो है बॉन्डिंग में जा रहा है, तो लोन पेयर बेसिस किसी को देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन CH3। क्यों? क्योंकि उसमें CH3 में क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसका लोन पेयर जो है वो फ्री है। फ्री है तो ये मोर बेसिक हो गया, तो मेरा पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। 29 प्रगन्या, तुम बताओ। प्रगन्या प्रेजेंट है? रिया पटेल यस सर। 29 बताओ। यस सर। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 29, हाँ ठीक है। तो नंबरिंग क्या होगी यहाँ से, डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी या ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगी? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो 4 पे क्या है, प्रोपाइल है। 3 पे मिथाइल है, 3 और 5 पे, तो 3 5 डाई मिथाइल, एम पहले आता है, पी बाद में आता है। 3 5 डाई मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल है, 1 इन और 6 पे आइन। ये आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 30 देखते हैं। सर पीकेबी, हाँ हाँ बोलो। पीकेबी में उल्टा क्यों जाता है, एक बार बताओ ना, मेरा दिमाग मुझे याद ही नहीं आ रहा है ऐसा उल्टा क्यों जाता है। पीकेबी एक क्या बार होता है ये बताओ, क्या होता है? रीजन से वो H प्लस कितना अच्छे से ले सकता है। ये होता है माइनस लॉग के बी। अब मेरा बेस है कोई BOH, हाँ, तो ये बेस जो है वो कैसे टूटेगा इस तरीके से। ये अच्छा बेस कब होगा, जब ये जल्दी से जल्दी टूट जाए, तो मतलब KB ज्यादा होगा, इसका मतलब बेसिसिटी ज्यादा होगी। हाँ KB ज्यादा होगा तो मतलब जो बेसिसिटी ज्यादा होगी। कॉन्जुगेट कटायन बनता है हम्म, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ज्यादा H स्टेबल होना प्लस ले, चाहिए। मतलब H प्लस लेने के बाद H+ लेने इसमें के तो बाद। अपने हाँ मतलब जैसे कि BOH2 ट्वाइस बनता है, मतलब BOH2 पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वो पॉजिटिव चार्ज जितना अच्छा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा उसका केबी होगा, ऐसा एग्जैक्टली। मतलब। हम्म KB जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जाएगा नहीं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब NH4+ का। ऐसा NH4 करना है कि बस जहां पॉसिबिलिटी है वहां पे H प्लस लगा देना है, और फिर वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। जो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट स्टेबल होगा उसका केबी ज्यादा होगा,
और जिसपे कम स्टेबल होगा उसका के भी कम होगा। हाँ, तो बताने में क्या देख रहा हूँ कब का, मैं यही देख रहा था, तो भी मेरा उल्टा ऑर्डर आ रहा है। तो पीकेबी अगर केबी बढ़ेगा तो पीकेबी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो केबी के उल्टा होता है, बेसिसिटी का उल्टा होता है। तो बताओ 30th बताओ। ऑप्शन 2। तो इसमें क्या है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है। बी वाले में क्या है, ये अगर लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 प्लस एम आ रहे हैं, यहाँ पे भी तो प्लस एम है, 2 प्लस एम है। यहाँ पे अगर ये लोन पेयर देता है तो यहाँ पे ये प्लस एम है। तो मतलब ए में 1 प्लस एम है, बी में 2 प्लस एम है, सी में 2 प्लस आई है। ठीक है, तो सी वाला जो है उसका के बी सबसे कम होगा। अगर हम के बी का ऑर्डर देखें इसमें, तो सी वाला सबसे कम होगा, फिर ए वाला होगा, फिर बी होगा। इस तरीके से आएगा, बी ए सी, ये वाला आ जाएगा। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं है? यस सर। इधर के भी देखा है, बी की भी पूछा है। सॉरी सॉरी, सर पीके भी देखना है ना। उल्टा हो गया यार ये। अरे हो जाती है, मेरे से भी हो गई, सारे क्वेश्चन में मेरे से ही गड़बड़ हो गई, उल्टा करना भूल ही जाता हूँ। उल्टा करना, हाँ यार ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सी ए बी। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो 28 वाले में वो SiH3 वाला जो था उसमें हुई बैक बॉन्डिंग, तो वो CH3 वाले में क्यों नहीं हुई? तुम बताओ अब, क्यों नहीं हुई? इतना पढ़ लिया तो केमिस्ट्री तुमने, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। SI में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ सर। वेकेंट डी है, नहीं सी में नहीं है। 31 बताओ फटाफट। थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें सेकंड थर्ड में होगा, तो फिर क्या सबसे है, कम होगा एक्सटेंडेड माइनस एम कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, वेरी गुड। बी वाले में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें तो कुछ है कॉन्जुगेशन ही नहीं। नहीं है। सिंपल है यार ये तो, सी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीओएच बॉन्ड लेंथ 32 वाला कैसे करेंगे बताओ। मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एक तो तुम्हारा फिनोल है, पैरा इथॉक्सीफिनोल है। तो जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। कैसे पता चलेगा किसका बॉन्ड स्ट्रांग है किसका नहीं है? सर प्लस एम जैसे होगा। कि हम इसमें देखेंगे ओ वाला है तो उसमें क्या था, ओ के साथ अंदर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ओ की लोन पेयर ऑफ फिनॉल के साथ, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा इसमें। हम्म, और बाकी बीच वाले में देखेंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या कह रहा है उसमें, क्या कहते हैं, गिरावट आएगी थोड़ी डबल बॉन्ड वो अलग कैरेक्टर बढ़ की। जाएगा। हाँ तो थोड़ा वेरी गुड बॉन्ड वेरी लेंथ गुड। बढ़ जाएगा, और उसमें तो सिंपल ही है, कुछ है भी नहीं। कुछ है कुछ नहीं। सबसे ज्यादा इसका ही होगा, क्या कहते हैं इसको, CH3OH में। देखो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और कुछ है ही नहीं। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओईटी क्या हो रहा है, प्लस एम है।
यस सर। इसमें नेक्स्ट क्लास किसका ये बताओ पहले तो। फिजिक्स। ठीक है सर, एकदम टाइम से स्टार्ट करते हैं क्या या आराम से करते हैं? कट टू कट मतलब एग्जैक्ट। अरे यार। एकदम। ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हें कौन पढ़ा? सो अपने सर पढ़ा रहे हैं ना अभी तो। यस सर। हाँ अच्छा वो, अच्छा एकदम exact time पे, ठीक है। मतलब वो तो कभी कोई तो पहले भी चालू कर सकते हैं, मतलब वो तो सब ज्वाइन नहीं होते इसलिए नहीं करते, नहीं तो ठीक है, यहाँ पे पता है क्या इश्यू आ रहा है सेकंड वाले में? क्या जेठाराम तुमने क्या इसमें बताया था सेकंड वाले का क्या उसका दिया था सर argument? मैंने ये कहा था कि वो तो अपने देगा ही, पर क्या कहते हैं ओईटी भी अपने इलेक्ट्रॉन उधर देना चाहता है, तो क्या कहते हैं कि वो कम होगा थोड़ा हो उसका जाएगा। बॉन्ड, कम देना चाहेगा वो, दोनों दोनों देंगे तो उसमें उसके बेंजीन डबल साइड होगा। फिनॉल के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। कम कम देंगे मतलब ओईटी दे रहा है और ओएच भी दे रहा है रिंग में। यार यहाँ हाँ पे सर, ना, तो दो नहीं मैं हाँ, बताता तो हूँ वही सर क्या वो है इसका। उल्टा आना चाहिए ना। सर ओईटी वाला अच्छा रेजोनेंस होगा तो वो वहां नहीं पे ओईटी ज्यादा वाला डबल अच्छा बॉन्ड रेजोनेंस पेयर। थोड़ी ना है, भूल गए क्या तुम? ओईटी वाला अच्छा रेजोनेंस थोड़ी ना है, हिंड्रेंस आता है, एसआईआर लगता है, कम होता है उसका रेजोनेंस। अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने भी कभी पहले सोचा नहीं इस बात पे। सी, यहाँ पे मैं अगर इसका रेजोनेंस कराऊं क्या बनेगा? क्या ये माइनस पॉसिबल? माइनस चार्ज आ पॉसिबल जाएगा। नहीं है, तो इतना है ही नहीं ऑर्बिटल ओके पास। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आने में क्या बताना चाह रहा हूँ यस सर। कि ओईटी का प्लस एम लगेगा ही नहीं ओएच पे। रिंग पे भले ही वो घूम सकता है, रिंग पे कैसे घूमेगा? बना बना के देखना पड़ेगा समझने के लिए। सही। अदरवाइज जेठाराम ऐसा नहीं बोलना चाहता था, जेठाराम ऐसा बोलना चाहता था कि ओईटी का भी रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ। नहीं नहीं, जेठाराम का पॉइंट समझ गया मेरे को, है ना, जेठाराम का पॉइंट समझ गया। बट यहाँ पे और भी चीजें फैक्टर्स हैं जो मुझे ऐसे ही डिस्कस करने का, मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओईटी का हाँ सर। सर वो पहला वाला सीओएच क्यों बॉन्ड लेंथ पॉसिबल पे, नहीं है? ओईटी का सीओएच बॉन्ड लेंथ पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि वो जहां तक जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ओईटी का ओएच पे कोई बॉन्ड लेंथ पे फर्क हाँ आएगा सर। ही नहीं। अब क्या है इसका ये रिंग का प्लस बढ़ाएगा, रिंग के अंदर घूमेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसका। सर वो हम्म, पहला केस क्यों पॉसिबल नहीं है मुझे पता नहीं चला। नहीं तो यहाँ पे क्या ये कैसे पॉसिबल है? ये वाला चीज पॉसिबल ही नहीं है ना ये वाला चीज। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है ही नहीं, तीन हाँ बॉन्ड कैसे बनाएगा ऑक्सीजन? अच्छा अभी देखो, तो इसका मतलब मेरा OH जो है वो तो अपना नॉर्मली रिंग के साथ जो करेगा वो होगा ही, ठीक है, लाइक फिनोल। बट यहां पे OET का माइनस आई लग रहा है। माइनस आई लगने की वजह से नहीं नहीं, नहीं, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कुछ तो। सर लेकिन ओ सी एच ई टी माइनस जो होगा, अगर हम उसको लिविंग ग्रुप की तरह से ट्रीट भी करें तो भी वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो फिर वो उधर डबल बॉन्ड बनेगा ही। लिविंग ग्रुप कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ पे, किस तरीके से बोल रहे हो तुम? ने जब माइनस आई की बात की, हाँ हाँ, राइट, माइनस है नहीं मतलब माइनस एम की बात करेंगे क्योंकि आप रेजोनेंस की तरीके से देख रहे हैं ना। नहीं 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 आप नहीं, तो नहीं OET का तो प्लस एम ही आएगा ना रिंग के अंदर, माइनस माइनस एम तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मुझे लगा आप ऐसा करना चाहते हो जैसे आपने OH के साथ किया ना, हम्म,
ऐसा डबल बॉन्ड आप ओईटी पे बनाना चाहते हो? नहीं नहीं मुझे नहीं, ऐसा लगा। वो नहीं बना रहा हूं मैं OH का नॉर्मली OH COH जो बॉन्ड है मेरा, उस पे मेरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आएगा ही, क्योंकि वो रिंग के अंदर तो रेजोनेंस करेगा ही ना। OET के साथ नहीं करे, बट रिंग के साथ तो करेगा ही ना। सर हाँ वो तो है ही। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओईटी के भी साथ रेजोनेंस हो रहा है रिंग का और ओएच के भी साथ रेजोनेंस हो रहा है रिंग का, तो दोनों का क्या थोड़ा कम हो जाएगा ना रेजोनेंस? हाँ मैं वही बताना चाहता था, जेठाराम ऐसा ही कहना चाहता है कि ओईटी का भी हो रहा है अच्छा तो अच्छा, उसकी वजह से भी बनेगा, और वेज की वजह से भी बन रहा है तो उसका भी होगा, तो दोनों से भिड़ मैं जाएंगे कि समझ हम नहीं पाया फिर अच्छे से जेठाराम का आर्ग्यूमेंट। सर पर हाँ ये पता चल गया ना ये वाला वो, हाँ ये हाँ, कभी मतलब कि नहीं? ये तो मैंने एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में आ गया, मैं फिर कुछ और तरीके से सोच रहा था इसको बताने का, बट हाँ तुमने और अच्छे तरीके से बता दिया। तो इसमें क्या है ना, ओईटी का भी रेजोनेंस रिंग के साथ हो रहा है, ओएच का भी हो रहा है, तो रिंग के साथ ओएच का जो रेजोनेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि रिंग तो थोड़ा ओईटी बढ़ रिंग एक तरीके से क्रॉस कॉन्जुगेशन का काम कर रहा है, वो ओएच के साथ भी जा रहा है, वो ओईटी के साथ भी जा रहा है, तो ओएच के साथ उसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग तो इसी का होगा, मिथेनॉल का, और सबसे कम फिनोल का होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। तो मेरा ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 32 कितने क्वेश्चन तो है? मुझे पता है क्या लगा, आप कहाँ जा रहे हो क्या? हाँ ये अब क्या? सुनने हाँ। से। मुझे कुछ अलग सूझा, अगर ओ ओईटी है हम्म। उसकी जगह पे ओ के साथ एक कोई अच्छा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ओएसी जुड़ा हुआ था, राइट? मतलब समझे मेरी बात, क्या मैं समझना नीचे कोशिश ओएसी जोड़, नीचे यहाँ पे ओएसी आता। हाँ, तो वहां पर रेजोनेंस होता और ओएसी अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता, तो फिर वो मतलब एसी माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता, तो फिर वो ज्यादा भी छोटी हो जाती, ज्यादा रेजोनेंस कर नहीं नहीं पाता फिर। नहीं, ये क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ओ के साथ एसी ओएसी ना। नहीं, सिर्फ ओएसी नहीं सर, ओ के साथ, अभी तो ओ के साथ ईटी जुड़ा हुआ है ना, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप, कोई ऐसा लिविंग ऐसा ग्रुप, बोल। ओएसी नहीं, living group। हाँ अच्छा कोई अच्छा। लिविंग ग्रुप, तो कोई भी एक लिविंग ग्रुप लगा दो आप अभी उसके साथ अच्छा वाला, जैसे कि वो लिविंग, एसओ, अच्छा। मतलब हाँ एलजी लिख दो ना जिसमें सर नेगेटिव सिर्फ। चार्ज स्टेबल हो, एसओ। नहीं तो ये लिविंग ग्रुप बनेगा तो इसके साथ बनेगा ना, इसके साथ थोड़ी बनेगा, नहीं ऐसे ऑक्सीजन लिविंग के ग्रुप साथ नहीं बन बनेगा सकता, ना। नहीं ऐसे अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता है अलग से, ओ के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं नहीं अगर, नहीं, ओ के साथ कहाँ नहीं बनता है लिविंग ग्रुप? सर सुनिए ओएसी मेरी लगा बात। दो ना, पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो ओएसी जला जाएगा ना। नहीं ओके नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, बट वो वैसे होता नहीं, ही नहीं है यार, वो ये ऐसा कभी देखा है कि तुमने? ये तो टूट सर ही देखो मैं जाएगा। अभी पर मेरा ऑक्सी दिमाग लगा रहा ना। था, ऐसा लॉजिकली बात नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारा पॉइंट, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हो, राइट? हाँ मतलब मैं कुछ अलग सोच रहा था ठीक है, हाँ कि बोलो बोलो। अगर ऐसा लिविंग ग्रुप होता उसके साथ हाँ, तो वो एच रेजोनेंस करता, तो और वो फिर निकल जाता। अब तो हाँ वो निकल जाता तो ज्यादा अच्छा लग जाता कि रिंग के साथ भी पॉसिबिलिटी बनी और इसके साथ भी पॉसिबिलिटी बनी, तो और भी मतलब और छोटा तो होगा ही कैसे, मतलब लेकिन ज्यादा तो फिर रेजोनेंस है ये उसके पास, कैरेक्टर ज्यादा कॉस्टली है, हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो मतलब वो डबल बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा बड़ा डबल बॉन्ड होगा, मतलब समझे मेरी बात। ठीक है, वो बेसिकली नीचे वाला खींच रहा है तो रेजोनेंस ज्यादा हो गया। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएगा माइनस एम की एक तरह जगह। होगा ये। अच्छा तुम बस, हाँ वही माइनस एम नीचे ज्यादा हो गया तो ये खींचेगा तो रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब मैं तो सिर्फ लॉजिक लगा रहा था सर, अभी ऐसा दिमाग में आया मेरे, आपने जब ऐसा बताया नहीं ना वो ठीक कि है, वो सही सही बोल रहे हो, सही। मैं भी यहाँ पे वही कंफ्यूज हो गया था ना, माइनस आई लग रहा था तो वो ज्यादा हो जाएगा, उसको सोच के मैं रुक गया, बट फिर ये वाला पॉइंट जेठाराम ने बता दिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा डिस्कशन था ये वाला पॉइंट। खैर ठीक है, अभी मैं और बता हम ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। 33 से लेके 51 तक ना, कल ये कर लेना काफी ना, सारे क्वेश्चन है बट कल ये कर लेना, बचे हुए क्वेश्चंस डाउट्स डिस्कस कर कर लेंगे हम। सकते हैं।
क्या बोल रहे हो? कर लेते हैं ना सर, कल अच्छा डिस्कशन होता है। नहीं बट अभी कैसे करेंगे, अभी तो तुम्हारा क्लास है ना।